जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, बाल हनुमान की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, सिर्फ एक कार्य, एक मंत्र आपको सब कुछ दिलवा सकता है। लेकिन उस मंत्र का जो जाप है, किस तरीके से करना है, किस विधि से करना है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि हनुमान जी की कृपा कलयुग में, कलयुग के जागृत देवता जो है वो हनुमान जी हैं। भगवान राम के वरदान के अनुसार जहां पर भी प्रभु भक्ति होती है, साधु संत के वो हमेशा रखवाले हुए हैं, और जहां पर प्रभु के नाम का सिमरन किया जाता है वहां पर हनुमान जी बिन बुलाए भी आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपको ये सारी जानकारी प्राप्त होगी, एंड तक बने रहना। अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्या होता है कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने की इच्छा सभी के अंदर होती है। बाल हनुमान जी की कृपा अगर प्राप्त हो जाती है तो आपके जीवन का उद्धार हो जाता है, और जीवन में आने वाली हर समस्या, हर प्रॉब्लम, हर दिक्कत आपकी दूर हो जाती है। मात्र एक हनुमान जी का एक ये मंत्र जो मैं आपको बताऊंगा, कलयुग में यह मंत्र बहुत कारगर है। इस मंत्र से आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो, बाल हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हो। इस मंत्र से पंचमुखी हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त कर सकते हो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ बिल्कुल सरल है। बिल्कुल सरलता से आपको कार्य करना है। कैसे करना है? जो आपको पीछे स्वरूप दिखाई दे रहा है भगवान राम का, इस प्रकार से आपने एक स्वरूप जो है आपने अपने घर के अंदर जो है विराजमान करना है। उस दौरान आपने एक कपड़ा बिछाना है लाल रंग का, उस पे स्वास्तिक बना लेना। स्वास्तिक बनाकर उस पर एक सुपारी रखनी है। एक सुपारी रखकर आप जैसे भी अच्छी मंगलवार के दिन भी या पूर्णिमा से भी आप संकल्प लेकर 41 डेज तक का, 21 दिन का भी संकल्प लेकर पूजा कर सकते हो। ये पूजा कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, सारी जानकारी आपको दूंगा। आप बस ये देखना कि जब आपने पूजा करनी हो तब आपका मन शांत होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन मैला तो पूरी कटौती मैली हो जाएगी। तो आपके मन में अगर मलिनता है या गलत प्रकार के विचार है तो अभी साधना का क्षेत्र मत पकड़ना। आपको पहले अपने अंतर का जो अंतर का वास है वो शुद्ध करना पड़ेगा। उसी मंत्र से, जो मंत्र मैं बताऊंगा, पहले उसको अपने अंतर के वास को शुद्ध कीजिए, ताकि आपके अंदर जो मलिनता है वो धुलने लग जाए। उसके दौरान आप अगर जो पहली बार पूजा कर रहे हो तो कुछ नियम का फॉलो करना। अगर साधना संकल्प लेकर पूजा कर रहे हो, आपने ब्रह्मचारी का पालन करना है और ऐसा भोजन खाना है जो कि सात्विक है। 2 समय का भोजन कर सकते हो या 1 समय का भोजन कर सकते हो। इस प्रकार से सूर्य के छिपने के बाद, जैसे कि कई लोग छोड़ देते हैं साधना के दौरान भी, तो 1 समय का भोजन भी आप कर सकते हो। क्योंकि साधना में अगर शरीर जितना सधता है, जितना शरीर पवित्र होता है, उतने ही विचार भी पवित्र होते हैं। तामसिक भोजन का ग्रहण मत करना। तामसिकता आपकी सोच में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन अगर हम खाते हैं, पीते हैं, तो हमारे विचारों में मलिनता उत्पन्न होने लग जाती है। अब जो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र से जल का लोटा भरकर रखना है। आपने रोज की 11 माला, 21 माला, 51 माला, 108 माला, ये आपका समर्थ है। अगर आप इस नियम से आप कार्य करोगे तो आप 101% सक्सेस होगे। जो व्यक्ति जाप कर रहा है, शुद्ध स्नान आदि कर कर, वो व्यक्ति जो है कुशा के आसन को लेकर उस पर माला का जाप करे। गौमुखी में माला का जाप करना है। मंत्र की माला जो है वो जाप करने से पहले गणपति जी महाराज का ध्यान करना, भगवान राम की स्तुति करनी है। अपने भगवान राम की स्तुति से पहले कोई भी माला का जाप करोगे तो फलीभूत नहीं होगी आपको। और सबसे पहले बाल हनुमान अगर की साधना कर रहे हो तो बाल हनुमान जी के लिए आपको एक मिष्ठान जो है अपने पास रखना है। घर में ही बनाइए कुछ भी। आप गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हो डेली साधना में, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप डेली अलग अलग प्रकार के भोग बनाना चाहते हो, ये आपके भाव के ऊपर है। आपने जैसे भी भोग बनाकर रखा और माला का जाप प्रारंभ कर दिया। माला का जाप प्रारंभ करने के बाद आपने मंत्र क्या है, ओम राम 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 श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र से आपको बाबा की कृपा प्राप्त होगी, बालाजी महाराज की शक्तियां प्राप्त होंगी, और बाबा के तरंग प्राप्त होंगी, बाबा के दूत प्राप्त होंगे, और शीघ्र ही होंगे, ये देख लेना। उसके बाद जब आपने फिर उसके बाद क्या कार्य करना है, जब आपकी माला पूर्ण हो जाए, जब आपकी माला पूर्ण हो जाए तो जो आपने स्वास्तिक बनाया था, अक्षत बनाए थे, उसमें आपने जो सुपारी रखी थी, आपने थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उस सुपारी को स्नान कराना है थोड़ा सा, जो किसी भी प्रकार से इसी मंत्र से आप स्नान कराकर, आप जब आप माला पूर्ण कर दो, रात्रि के समय स्नान कराना है। ये आप थोड़ा सा ही स्नान कराना है, ज्यादा नहीं, 2 बूंदे 3 बूंदे के साथ। उसके बाद क्या कार्य करना है, माला कितनी बजे करनी है ये आपके ऊपर है। अगर आप 9 सुबह 9 बजे के बाद करते हो
जैसे कि आप 2 माला, 4 माला, 11 माला सुबह कर लेते हो, उसके बाद फिर दोपहर को फिर करते हो, शाम को फिर करते हो। ये समय आपके ऊपर है, आपने निकालना है। विषय खोलने के लिए आपको प्राप्त हुआ है। अगर कोई व्यक्ति साधना कर रहा है और अगर वो कर पा रहा है तो समझ लो प्रभु ने आपको चुना है। नहीं तो बहुत सारे व्यक्ति साधना के क्षेत्र में आते जरूर हैं, करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती। साधना के दौरान बहुत सारी बातें आपके साथ हो सकती हैं, मलिनता भी उत्पन्न हो सकती है, विचार भी बदल सकते हैं, और ये भी मन में आ सकता है कि मैंने क्या साधना ले ली, मुझे कुछ अनुभव तो नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो। लेकिन इतना याद रखना, जब हम किसी भी मंत्र का लगातार जाप करते हैं और लगातार उस मंत्र का ध्यान करते हैं, आप किसी भी चीज को अगर आप त्राटक दृष्टि के अनुसार भी देखोगे, तब उसके बाद आपके अपने आप ही आपकी दृष्टि भी जागृत होती है। आपने ज्योति लगानी है, अखंड ज्योत लगाकर भी कार्य कर सकते हो, और उसके बाद आप माला का जाप करते रहो। कम बोलो, साधना के दौरान कम बोलना चाहिए, अधिक से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। और इसमें इसी समय पर पंचमुखी हनुमान जी की भी साधना कर सकते हो आप। इसी तरीके से जिस स्वरूप का आप ध्यान करोगे, उसी स्वरूप की कृपा आपके ऊपर होने लग जाएगी। मान लीजिए आप हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की ध्यान कर रहे हो, तो हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से स्वरूप का ध्यान कर रहे हो। लगातार प्रयास किसी भी शक्ति के प्रति आपको बना के छोड़ता है। ये मत सोचना कि आपके भविष्य नहीं बना, आपके जीवन में आपको प्राप्त नहीं हुआ। वो चीज आपको कब की प्राप्त हो गई है, सिर्फ उसको अनुभव करना पड़ता है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो गुरु का ध्यान करना अनिवार्य है। अगर कोई गुरु नहीं है तो आप महादेव को भी अपना गुरु बना सकते हो, और आप माँ दुर्गा को भी अपना गुरु बना सकते हो। गुरु का ध्यान कर कर आप इस माला का जाप कर सकते हो। इस मंत्र से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मंत्र की ऊर्जा का प्रभाव जरूर होगा। जब मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर पर आएगी या आपको प्रभाव महसूस होगा, उस समय आपको सचेत होकर कार्य करना पड़ेगा। और लेकिन एक बात यह भी याद रखना, मंत्र की ऊर्जा जब शरीर पर आती है तो बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे अनुभव होते भी हैं, और उन अनुभवों को अधिक से ज्यादा लोगों से शेयर मत करना। बाबा की कृपा आपको शीघ्र ही प्राप्त होगी। जिस दिन आपका 41 डेज वाला दिन होगा, उस दिन आप इसका दशांश हवन भी करना। इस मंत्र के कम से कम 1.25 लाख, 5.25 लाख, 1.25 लाख के बाद ये मंत्र जागृत हो जाएगा। उसके बाद 5.25 लाख तक अगर आप कर सकते हो तो और सोने पर सुहागा है। वैसे 1.25 लाख का भी आप दशांश निकालकर अगर हवन करते हो तो बहुत लाभ प्रदान होता है। करके देखिए, बहुत कुछ मिलेगा, बालाजी की कृपा मिलेगी, बालाजी की शक्तियां मिलेगी, बाबा की तरंगे आएंगी। और बस एक बात याद रखना, अपने अंदर हमेशा एक ऐसा विचार रखना कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूंगा। हे प्रभु, आपकी भक्ति कर रहा हूं अपने परिवार को उतारने के लिए, और जो लोग दुखी हैं उन्हें सही राह पर चलाने के लिए। सिर्फ यही मेरा उद्देश्य है। और क्योंकि आज के समय में बहुत प्रकार के गलत प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं, हे प्रभु, अगर आपके अलावा इस कलयुग में और कौन हमारा है, क्योंकि हनुमान जी आज भी जागृत है, और उन जागृत शक्ति को जगाने जा रहे हो, और मंत्र के प्रयास से अगर आप जगाओगे तो वो शक्ति जगेगी जगेगी। तो बोलिए जय सीताराम। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि जो भी व्यक्ति गलत प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं तो वो, क्योंकि हनुमान जी की साधना करने से आपके कुटुंब का नाश भी नहीं होता है। तो बोलो जय सिया राम, जय माता दी।